सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। आज हम बात करेंगे होली पर ओशो के विचार क्या थे। ओशो जी ने होली पर क्या कहा था। होली जैसा उत्सव पृथ्वी पर खोजने से ना मिलेगा। रंग गुलाल है, आनंद उत्सव है, तल्लीनता का, मदहोशी का, मस्ती का, नृत्य का, नाच का बड़ा सतरंगी उत्सव है। हंसी के फव्वारों का, उल्लास का एक महोत्सव है। ऐसा नृत्य करता उत्सव पृथ्वी पर कहीं भी खोजने से आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ओशो ने कहा है और आगे कहा है, होली खुशी, नृत्य, रंग और अभिव्यक्ति का एक प्राचीन वार्षिक त्योहार है जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी, लेकिन अब इसे एशिया के कई अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार होली फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह एक रात और एक दिन तक चलता पूर्णिमा की शाम से शुरू होकर पहली शाम को होलिका का दहन या छोटी होली के रूप में जाना जाता है और अगले दिन को होली रंग वाली धुलंडी का या फगवा के रूप में जाना जाता है। होली बसंत के आगमन, सर्दियों के अंत, प्यार के खिलने का जश्न मनाती है और कई लोगों के लिए यह दूसरों से मिलने, खेलने और हंसने, भूलने और माफ करने और टूटे हुए रिश्ते को सुधारने का उत्सव है। यह एक बहुत ही चंचल त्योहार है। एक दिन के लिए लोग वास्तव में खुलकर नाच जीते हैं। वे नाचते हैं, रंगों, पानी, फूलों से खेलते हैं, मिठाइयों का आनंद लेते हैं। एक दिन के लिए कोई अमीर या गरीब, युवा, बूढ़ा, पुरुष या महिला, हर कोई बस खुद को बहुत ही रंगीन तरीके से व्यक्त करता है। एक दिन के लिए हर कोई अपने नियमित जीवन के बारे में भूल जाता है। लेकिन प्रवचनों के दौरान ओशो बताते हैं कि पूरा अस्तित्व हर पल एक उत्सव की तरह आनंद ले रहा है, इसलिए खुद को एक दिन तक सीमित क्यों रखें। वह यह भी कहते हैं कि जब होली आती है और हम गाते हैं और नाचते हैं, सभी सीमाओं को तोड़ते हैं और अपने सामान्य आचार संहिता को फेंक देते हैं। उस दिन हम अपनी सारी नैतिकता, नियम और शिष्टाचार हवा में उड़ा देते हैं। एक दिन के लिए हमारी नदी बहती है, सभी अनुशासन तोड़ती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि साल के एक दिन बहने वाली नदी समुद्र तक पहुंचने वाली है क्या? और यह एक दिन भी वास्तविक गवाह के लिए केवल एक माफ़ी है। यह हमारे वास्तविक स्वरूप का केवल एक उपहास है। प्रकृति को देखो, अस्तित्व हर दिन होली का आनंद ले रहा है। ओशो ने ये भी कहा है, यह होली का त्यौहार पूरे देश के लिए एक तरह का रेचन है ताकि सभी बकवास को बाहर निकाला जा सके। यह अच्छा है, यह शुद्ध करता है। अधिक दिनों की आवश्यकता है क्योंकि अधिक बकवास है। एक होली पर्याप्त नहीं है। वास्तव में हर महीने एक होली डे की आवश्यकता होती है ताकि लोग एक दूसरे पर पत्थर, कचरा फेंक सकें, रंग, गंदगी फेंक सकें और 4 अक्षर के शब्दों का उपयोग कर सकें। यह शुद्ध करता है। होली का त्यौहार उस समय जन्मा जब भारतीय समाज समृद्धि के शिखर पर था। अब यह केवल किसी तरह अपने पैरों को खींच रहा है। पहले जब कोई उनके कपड़ों पर रंग डाल देता था तो लोग खुश हो जाते थे। अब उसी स्थिति में वे दुखी हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। पश्चिम के लोग अब होली जैसे त्यौहार को आसानी से मना सकते हैं। उन्होंने कृष्ण के नृत्य को अपना लिया है। देर सवेर वे होली को भी अपना लेंगे। इसके लिए किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है। उनके पास सब कुछ है, पैसा, कपड़े, रंग और मौज मस्ती, जो होली जैसे त्यौहार को मनाने के लिए जरूरी है। और हमारे विपरीत वे उत्साह
और खुशी के साथ मनाएंगे। वे वास्तव में आनंदित होंगे। जब एक समाज समग्र रूप से समृद्ध होता है तो उसके गरीब भी उतने ही गरीब नहीं होते। वे एक गरीब समाज के अमीर से बेहतर होते हैं। आज अमेरिका का सबसे गरीब व्यक्ति भी भारत के सबसे अमीर लोगों की तरह पैसे से नहीं चिपकता। गरीबी के सागर में रहते हुए इस देश के अमीर लोग भी गरीबों के मनोविज्ञान को साझा करते हैं। पैसे से उसका चिपकना दयनीय है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से ओशो जी ने अपने विचार प्रकट किए होली पर इनका सकारात्मक रहा है। जब कोई समाज बहुत ज़्यादा तर्क और बुद्धिवाद से दबा हुआ महसूस करता है तो वह अनिवार्य रूप से रहस्यवादी की ओर मुड़ता है। जब भौतिकवाद लोगों की संवेदनशीलता को कुचलना शुरू कर देता है तो वे ईश्वर और धर्म की ओर मुड़ने लगते हैं। ये थे ओशो के विचार होली पर। कितने अच्छे से उन्होंने होली पर अपने विचार व्यक्त किए। आप सबने सुना उसके लिए दिल से धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। धन्यवाद।